हेलो। देखिए, आज हम करेंगे अपने सेवन शेड्यूल का। उसके बारे में आप हमें इस क्लास में करेंगे। देखिए, सेवन शेड्यूल को अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको क्या है, तीन लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है। लिस्ट नंबर वन जो है वो यूनियन लिस्ट है। लिस्ट नंबर जो टू है वो आपकी स्टेट लिस्ट है। और लिस्ट नंबर थ्री जो है वो है आपकी कंकरेंट लिस्ट। ओके। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक। और इनके बारे में प्रोविजन जो दे रखा है, आपको दे रखा है आर्टिकल नंबर है आपका 246 है। उसमें दे रखा है और उसमें टोटल कितने क्लॉजेज हैं, चार क्लॉजेज उसमें मेंशन कर रखे हैं। अब जो क्लॉजेज मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं क्या कह रहा है कि भैया, जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी वहां पर नंबर वन से लेकर 97 तक एंट्रीज दी हुई हैं, उन सभी पर लॉ जो बनाने का राइट है वो एक्सक्लूसिवली किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। बोले ठीक है। जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसको, जो उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उन सभी पर जो लॉ बनाने का एक्सक्लूसिवली राइट किसके पास में है? स्टेट के पास में है। वो बोल रहा है आपको लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास में। ओके, ठीक है। और जो लिस्ट नंबर थ्री है, जो कंकरेंट लिस्ट है, उसके बारे में मेंशन कर रखा है कि सर इस पर कौन लॉ बना सकती है। जितने भी सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन कर रखे हैं उन पे पार्लियामेंट भी बना सकती है और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट भी बना सकती है। बोले ठीक है सर। ये हमने आर्टिकल 246 से देख लिया, लेकिन अब आगे भी देख लेते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, उस जो आर्टिकल 246 में जो बात बोली जा रही है, कौन किस क्लॉज में मेंशन कर रखा है? क्लॉज नंबर वन में है। जो कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है कि सर यहाँ पर जो भी आपने इसमें सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं उन पर पार्लियामेंट भी बना सकती है लॉ, और स्टेट भी बना, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट भी बना सकती है। वो आपकी क्लॉज नंबर टू में मेंशन कर रखा है। बोले ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जो सर स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पर जो आपका एक्सक्लूसिव पावर किसके पास में है? स्टेट के पास में है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास में है। उस पर लॉ का जो मेंशन कर रखा है वो कर रखा है आपका क्लॉज नंबर थ्री में। बोले ठीक है साहब, हमने देख लिया क्लॉज नंबर वन, टू और थ्री को, तीनों को देख लिया। फिर क्या कह रहा है लास्ट में जो फोर नंबर पे है क्लॉज, कि सर जो सब्जेक्ट्स आपके स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है, क्या कह रहा है कि सर जो सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर मेंशन नहीं है उन पर लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। बोले ठीक है। अब हमने क्या कहा कि सर टोटल हम कितने कह रहे हैं? एंट्री नंबर वन से लेकर 97 तक यूनियन लिस्ट में मेंशन कर रखा है। और एक बार में तो भैया ये याद होने नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करते हुए चलेंगे। और डिवाइड करते हुए चलेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे और ब्लॉक्स में हो जाएगा। देखो, सबसे पहला क्या बात कर रहे हो आप? बात कर रहे हो यूनियन लिस्ट की, और मैं इस यूनियन वर्ड को ही लेता हूं। और यूनियन में अपने क्या कह रखा है कि भैया यूनियन क्या है? एक राज्यों का समूह। बोले ठीक है सर, राज्यों का समूह है, हमने देख लिया। लेकिन इन राज्यों का समूह एक कैसे रह पाएगा कि भैया बाहर से कोई आक्रमण नहीं कर दे या कोई वॉर नहीं हो जाए या जो भी है? तो सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारे पास में? हमारा डिफेंस जो भी है वो एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए कि भैया कुछ भी हुआ तुरंत की तुरंत। तो हमने हमारा पहला ब्लॉक क्या बनाया है? डिफेंस का बनाया है। बोले ठीक है। अब देखते हैं। मैं इसको ब्लॉक्स में ले रहा हूं, आप देखते जाइए अपने बेरेट के साथ में। देखिए क्या कह रहा है कि सर जो आपके ये इंट्रीज हैं एक एक, ठीक है, मैं आप अपने बेरेट में मैच करते हुए चलिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि सर आपका जो डिफेंस है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। बोले सर मजबूत तो होगा, लेकिन इसमें लेकर कौन आओगे? ये आपके एंट्री नंबर वन हो गई। तो बोले सर हम लेकर आ रहे हैं एंट्री नंबर टू। उसमें हमारे पास में क्या होगी? नेवल होगी, मिलिट्री होगी, आर्म फोर्सेस होंगी, और अदर आर्म फोर्सेस जो हैं
वो एयर फोर्सेस होंगी और अदर आर्म फोर्सेस होंगी। इन सभी से क्या है सर, हम हमारे क्या है डिफेंस को मजबूत करेंगे। बोले ठीक है सर। अब क्या होता है कि सर कभी कभार भाई गड़बड़ हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो आर्मी है इनको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो डिप्लॉयमेंट होगा। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 2A। बोले ठीक है। और जब देखो ऐसा, एक तो पक्के मकान बने हुए हों और एक क्या हो, आपको कंटोनमेंट बनाना पड़ा है कि भैया अभी कश्मीर में जाना है, अभी कहीं और जाना है, फिर कहीं जाना है। तो आप क्या बनाते हुए चलोगे, छावनियां बनाते हुए चलोगे। बोले ठीक है सर, छावनियां बनाएंगे। कौन बना रही है, नेवल बना रही है या फिर मिलिट्री बना रही है या फिर एयरफोर्स। अब छावनियां कैसे बनेंगी, जब या तो नेवल या मिलिट्री या एयर फोर्सेस क्या करेंगी, काम करेंगी। वर्ष के बारे में बोल रहा है। बोले ठीक है, हो क्या। अब क्या बोल रहा था यहाँ पर ये भैया, आर्म फोर्सेस जो हैं, ठीक है। तो इन सभी का काम क्या होगा भाई साहब, आपको आर्म ये फायर आर्म्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिवली ये आपको अपने पास में रखने होंगे। जब कभी भी आप इनको यूज करोगे तो क्या होगा, एटॉमिक एनर्जी रिलीज होगी। मींस देखो भैया, आपने बम फोड़ा, देसी भाषा में समझे, तो बम फोड़ते हैं तो भाई साहब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या हुआ, ये आपकी एनर्जी और मिनरल्स से रिलेटेड है। बोले ठीक है। या तो आप इस जो एनर्जी को है पॉजिटिव वे में ले जाओ, या फिर आप इसको क्या है नेगेटिव वे में ले जाओ। जैसे सब हमारे पास में परमाणु संयंत्र है, जहां पर हम उनसे बिजली पैदा कर रहे हैं। तो वो कहाँ पर हो रही है साहब, हमने आपको परमाणु दे दिए और उससे आप क्या कर रहे हो, बिजली पैदा कर रहे हो, एनर्जी पैदा कर रहे हो। तो उसके लिए क्या लगा दी आपने, इंडस्ट्रीज लगा दी। बोले ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सर, आप पॉजिटिव वे में भी जा सकते हो और नेगेटिव में भी जा सकते हो। मीन्स पता चला हमें तो भेजा तो सामान किस लिए था, बिजली बनाने के लिए, लेकिन हम क्या है कुछ और काम में लग गए। तो इन सभी पर निगरानी कौन रखेगा, सीबीआई निगरानी रखेगी, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। और अगर भाई पॉजिटिव में काम कर रहे हैं और ये सीबीआई को पता चल रहा है कि हाँ साहब जो भी उनको दिया है वो साम पॉजिटिव में ही कर रहे हैं, जब तो कोई बात नहीं। और जैसे ही नेगेटिव में किया, तो भाई साहब आप क्या करोगे, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेकर जाओगे। अब बोले ठीक है, एक बार के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 1। ये हो गई एंट्री नंबर 2। ये हो गया आपका 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक बार आप फिर से इसको वीडियो को चला के देखिए, एकदम सिंपल ही याद हो जाएंगे आप।